नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश का अमेठी जिले का है। अमेठी जिले में एक छोटा सा गांव हुआ करता है सीतापुर। सीतापुर का रहने वाला किशोर राम के परिवार में उसका एक पत्नी था मंजू देवी और उसका एक बेटी था जिसका नाम था प्रिया। प्रिया की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के रहता है। किशोर राम की कारोबार काफी छोटा कारोबार था। वो गांव में साइकिल पर घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचने का काम करते थे। उनका दिनचर्या, उनका घर का गुजारा इन्हीं पैसों से चलता था। सब कुछ दोस्तों ठीक-ठाक चल रहा होता है। कुछ समय गुजर जाने के बाद उसकी पत्नी मंजू देवी की किसी आकस्मिक बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिससे यहाँ पर प्रिया के घर में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। जो खुशियों का दिन आने वाला था, वो अंधेरा एक तरह से छा जाता है। प्रिया अपने आप की माँ के जाने के बाद काफ़ी टूट जाती है और अपने आप को काफ़ी रोती भी लगती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। किशोर राम अपनी बेटी को इस तरह से पालती है। उसके बाद समय गुजरता जाता है, लगभग 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल बाद उसका घर में किशोर राम, उसकी बेटी प्रिया बड़ी हो जाती है। वो काफ़ी सुंदर हॉट देखने में लगती है। दोस्तों, कुछ समय गुजर जाता है। किशोर राम का मन काफ़ी बिगड़ने लगता है और वो अपनी बेटी के साथ कुछ इस तरह से हसर करता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आखिरकार किशोर राम का बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ, आज के वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे। और उसके बाद किशोर राम के साथ क्या हुआ, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए और अंत तक वीडियो में बने रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह सन 2025 9 नवंबर की सुबह का 9 बजे डेली किशोर राम एक साइकिल दो पहिया लेकर सारा गांव दिन भर वो घूमता रहता था और शाम को वो लौटता था। दिन भर में लगभग वो 400 से 500 रुपये चूड़ियाँ बेचकर कमा लेता था, जिससे उनका घर का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से चलता था। और ऐसे ही उनके घर में सुबह शाम सिंपल खाना बनता था। उनको अच्छा खाना खाने का नसीब नहीं था। और अपनी बेटी जो प्रिया थी, उनको अच्छे स्कूल में भी वो नहीं पढ़ा पा रहा था। पैसे के कारण अपनी बेटी का, अपने संतान का वो शिक्षा भी अच्छे स्कूल से नहीं दे पाता है, जिससे प्रिया कभी भी स्कूल नहीं जाती है। और इस तरह से प्रिया की ज़िंदगी कुछ इस तरह से घर में चलता ही रहता है। और इस तरह से सब कुछ गुजर जाने के बाद प्रिया और उसके जो माँ थी, माँ अक्सर दाई का काम घरों-घरों जाकर करती थी, क्योंकि उनके घर में पैसे की दिक्कत काफ़ी सता रही थी, जिससे वो घर चलाने के लिए वो अब दाई में घूम-घूम कर काम करते थे। क्योंकि किशोर राम डेली कमाने के लिए वो नहीं जाता था। एक दिन जाता था तो 2 दिन घर पर आराम करता था। क्योंकि उनका एक दिन जाने के बाद, पूरा गाँव घूमने के बाद उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता था। उनकी तबीयत पूरी तरह से खराब हो जाता है। और इस तरह से किशोर राम अपनी कमाने में काफ़ी एक तरह से न दिक्कत उसका होता था और वो ठीक से कमा भी नहीं पाता था। और इस तरह से वो गाँव में घूम-घूम कर इतना ज़्यादा घूमता था, जिससे उनकी तबीयत एक दिन बिगड़ती थी और एक दिन आराम करने के बाद ही वो दूसरे दिन कमाने के लिए जाता था। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। प्रिया की जो माँ थी, वो भी काफ़ी मेहनत से दाई का काम करती थी और शाम को घर लौट आती थी। ऐसे ही समय गुज़रता जाता है। प्रिया की जो माँ थी, उनको बीमारी सताने लगती है, उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। और इस तरह से कुछ समय गुजर जाते हैं और प्रिया की माँ दुनिया छोड़कर चली जाती है। प्रिया अपनी माँ के जाने के बाद वो काफ़ी रोती और बिलखती है और करे से भी क्या करे। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और प्रिया अपनी माँ को लेकर काफ़ी टूट जाती है। इस तरह से दोस्तों समय गुजरता जाता है और उसकी जो किशोर राम, उसका जो पति था, और उसकी बेटी प्रिया एक दूसरे को वो घर में अकेला ही रहते थे। और प्रिया की उम्र लगभग 18 वर्ष की हो चुकी होती है और वो बड़ी हो जाती है और वो हर चीज़ की जिम्मेवारियाँ खुद उठाने लगती है। घर का खाना, घर के बाकी काम वो खुद अब करने लगी थी। और इस तरह से किशोर राम का काम कमाने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि उनका पत्नी के जाने के बाद उनको चिंता काफ़ी सता रहा था। ऐसे ही प्रिया अपने आप को काफ़ी टूट जाती है, क्योंकि उनका जो पिता था किशोर राम, उसको कमाने के मन बिल्कुल भी नहीं रखता था और वो पत्नी के गम में दिन भर नशे करता था और इधर उधर बैठा करता था। प्रिया अपने आप को काफ़ी सोच रही थी कि मेरा घर में खुशियाँ जो आने वाला था,
को इस तरह से भगवान ने छीन लिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इस तरह से प्रिया डेली की तरह खाना बनाती थी और उसका पिता ना कमाने की वजह से उनकी घर की राशन दिन पर दिन खत्म होने लगा, जिससे प्रिया काफ़ी परेशान हो जाती है। दोस्तों, एक रात खाना प्रिया नहीं बना पाती है, लगभग 9 बजे रात बज रहा होता है। उस समय उसके पिता की काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी होती है और प्रिया का खाना इतना रहता है, सिर्फ एक ही आदमी वो खाना को खा पाएंगे। और प्रिया वो खाना को जैसे ही बनाती है, बनाने के बाद उसका पिता लगभग 9 बजे रात को हल्ला करते हुए घर के अंदर आते हैं और प्रिया से खाना मांगने लगते हैं। प्रिया ने कहा कि आज घर में राशन नहीं है, इसलिए मैंने खाना आज नहीं बनाया। उसके पिता ने प्रिया को 2 चाँट लगाते हैं और कहते हैं, मुझे कहीं से भी तुम मुझे खाना लाओ। और इस तरह से प्रिया को काफ़ी वो डाँटने लगते हैं। और तभी दोस्तों प्रिया अपने आप को काफ़ी टूट जाती है और वो अपने हिस्से की खाना अपने पिता को दे देते हैं। और इस तरह से सुबह गुजर जाता है और सुबह का खाना भी उसके पिता मांगते हैं। प्रिया ने कहा कि राशन मेरी खत्म हो चुकी है और मैं खाना कहाँ से बनाऊँ। इस तरह से उसके पिता ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे खाना किसी हालत में चाहिए। इस तरह से प्रिया काफ़ी सारा दिन परेशान हो जाती है और दोपहर को वो बैठे-बैठे सोच रही थी, क्यों ना हम अपनी माँ की जो भी जहाँ माँ काम करती थी दाई का, क्यों ना मैं वहाँ पर काम करूँ। इस तरह से दोस्तों प्रिया दाई का काम माँ की जगह ले लेती है और वो काम करने लगती है, जिससे उस महीने का लगभग 2000 रुपये पगार मिल जाता था। और इस तरह से प्रिया दाई का काम करके अपने घर का जीवन यापन करती गई। एक समय ऐसा गुजर जाता है कि उसके पिता माँ के जाने के बाद गम में खूब नशा करता था और डेली रात को प्रिया अपने पिता के लिए 9 बजे खाना लगाता था। एक दिन दोस्तों प्रिया अपनी माँ के लिए फोटो की तस्वीर के पास काफी लिपट कर रोने लगती है। तभी कुछ क्षण बाद उसके पिताजी आते हैं और खाना मांगते हैं। खाना मांगने के बाद प्रिया पिता को डेली रात को खाना खिला देते थे। और तभी कुछ समय बाद गुजरने के बाद लगभग रात का 10 बज रहा था, तभी उसके पिता काफी नशा किए हुए थे, किशोर राम, जो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे। और इस तरह से उसके पिता प्रिया को, जब प्रिया सोने जाती है लगभग रात का 11 बज रहा था, जैसे ही वो सोने जाती है तो वो अपने आप को इतनी नशा में था कि प्रिया के कमरे में चला जाता है और वो सोचता है कि उसकी पत्नी लेटी हुई है। और इस तरह से दरवाजे का छिटकिली लगाकर प्रिया के साथ वो इस तरह से करता है जो कभी दोस्तों आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। वो पिता दरिंदी पिता जो नशे के धुत में इस तरह से हफ्सी बना हुआ था, जो वाकई में सोचने वाला और हैरान कर देने वाला था। वो पिता जब भी अपने पत्नी को मंजू देवी के साथ रिश्ते कायम करता था, तब भी वो अपने कॉन्डोम पदार्थ का उपयोग करता था। कॉन्डोम का उपयोग करके वो पत्नी के साथ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करता था और उसी तरह से इस्तेमाल करके प्रिया के साथ कुछ इस तरह से वो करता है, जिससे प्रिया अपने आप को अंदर कमरे में काफ़ी सोचने लगती है और हैरान हो जाती है। उसके पिता ने चेतावनी दिया, अगर यह बात किसी और को बताया तो तुम्हें भी अपने माँ की जगह में भेज दूंगा। इसलिए डर के मारे प्रिया चुप रहती है और उसके पिता कंडोम की मदद से प्रिया के साथ इस तरह से काम करते हैं, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कंडोम अचानक से फट जाती है। फटने के बाद प्रिया की वहीं पर मौत हो जाती है। मौत हो जाती है, लेकिन वो नशीली हफ्सी किशोर राम प्रिया को ये नहीं पता कि प्रिया मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपना रिश्ता को कायम रखते हैं और सारी रात इस तरह से रिश्ता कायम रखते हैं जब तक कि वो संतुष्ट नहीं हो जाता। जैसे ही वो अपने काम को अंजाम देते हैं, अंजाम देने के बाद उसके वहीं पर वो भी सारी रात करते करते वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद जब सुबह का बारी आता है तो उस घर के आस पड़ोस में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि अक्सर प्रिया सुबह सुबह बालकनी दरवाजे बहारा करती थी, लेकिन आज क्यों नहीं बाहर रही। कुछ लोग उनके पड़ोस के चाची थी, आंटी थी, प्रिया को आवाज़ लगाने लगती, लेकिन अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आते हैं। और जैसे ही कुछ आवाज़ नहीं आते हैं तो वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं। तभी कुछ लोग मौके पर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद मौके पर प्रिया के घर में जैसे ही प्रवेश किया जाता है, अंदर की वो नज़ारा देखता है, उस पुलिस वालों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। और उसके बाद प्रिया को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद किशोर राम को के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है तो उसको होश आते हैं। होश आने के बाद
प्रिया के साथ इस तरह की जासूसी करने पर किशोर राम के ऊपर चार्जशीट मुकदमा दायर किया जाता है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे पिता के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से, इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आज की दुनिया में लोग अपने रिश्तों के लिए किस तरह से शर्मसार करते हैं। देखते रहिए हमारे चैनल को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए।